नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे होंगे। तो सभी का स्वागत है बीएसए सर के साथ बीएसए ट्रिकी क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए रीजनिंग का। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कैलेंडर, जिससे आपके एक या दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। लेकिन इसमें दोस्तों ऐसी एक ट्रिक आपको सिखाई जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को बहुत सेकंडों में लगा लेंगे यहाँ पर। शॉर्टकट ट्रिक, वो भी उंगलियों पर। बस एक बार क्लास को देखोगे पूरा टॉपिक खल्लास, है ना। तो ये आप लोगों की टॉपिक वाइज क्लास है। ये मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इस तरीके से मैंने आपको जो है एआई मेथड भी सिखा दिया है, जिससे कि जब रात में आप लोगों का 7, 8, 9 बजे जो भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज के सवालों को। तो आज इसमें हमने यहाँ पर सभी रेलवे के जितने भी पेपर हुए हैं, एनटीपीसी के, आरपीएफ के, ग्रुप डी के, एएलपी टेक्नीशियन, कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखेंगे और इसके बेसिक पार्ट को भी इस क्लास में यहाँ पर सीखेंगे, है ना। जैसे कि अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन आपके सामने आप देख पा रहे हो। पहला सवाल टाइप 1 का क्वेश्चन है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी पेपर का, जो कि 11 अक्टूबर 2022 के पेपर में पूछा गया था। क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। जानते हो अधिवर्ष का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अधिवर्ष को आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, ये पॉइंट आ रहा है अधिवर्ष। तो अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, ऐसे शताब्दी वर्ष अधिवर्ष होते हैं जो आपके नंबर 400 से पूरी तरीके से कट जाए। मैंने आपको पढ़ा था लीप ईयर। लीप ईयर जो था आपका हर 4 साल में आपका आ रहा है। अधिवर्ष वो नंबर आपका होता है जो 400 से आपका डिवाइड हो जाए, उसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है ना। आइए अब आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो यहाँ देखिए 00 00 00 सब जगह दे रखा है। चेक करिए, देखो 00 सब कट रहा है। अब ये देखो कि कौन सा नंबर यहाँ पर 4 से कटेगा। जैसे कि 88 है, ये आपका कैंसिल हो सकता है। 26 ये कैंसिल नहीं होगा। 48 कट सकता है। 68 कट सकता है। 88 कट सकता है। यानी कि जो 2600 दे रखा है, तो ये जो 2600 जो ईयर आपका है, ये आपका जो है अधिवर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसको 400 से काटोगे तो ये नंबर 400 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, ये 400 से अविभाज्य है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा। ठीक है। आइए इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी के पेपर का ही है। यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है तो आज से 100 दिन के बाद कौन सी तिथि या दिन होगा। तो एक क्वेश्चन आपके पेपर में इस टाइप का भी आता है कि आज का डेट दे देंगे, दिन दे देंगे आपको और पूछेंगे कि इतने दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो ऐसे में आप लोग जानते हो कितने दिन होते हैं टोटल। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टोटल 7 दिन होते हैं। और फिर 7 दिन के बाद दोस्तों क्या होता है, 7 दिन के बाद यही दिन रिपीट होने लगते हैं। तो अगर आपको इन्होंने 100 दिन दिया है तो 100 को आप लोग क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कीजिए। आपने इसको 7 से काटा, 7 एकम 7, है ना। 3 बचा आपका, 7 चौक 28, 29, 30। तो ये तो 14 तो आपका आ गया विभाज्य। 2 आपका बच रहा रिमाइंडर, यानी कि 2 जो आपका रिमाइंडर है, यही 2 दिन आपका जो है शेष एक्स्ट्रा दिन आपका आएगा। अब जैसे कि यहां देखिए 22 जनवरी 2020 लिखिए दोस्तों, यहां पर आपको दे रखा है 22 जनवरी 2020, इन्होंने दे रखा है मंडे है। तो 100 दिन बाद, 100 दिन में आप देखोगे 2 दिन आपको ऑड मिले हैं और यही 2 दिन मंडे को आगे बढ़ाएंगे। तो मंडे बाद आपका क्या आता है, ट्यूसडे। उसके बाद आपका क्या आता है, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार होगा। तो 100 दिन के बाद आपका दिन दोस्तों कौन सा होगा, बुधवार होगा। बुधवार होगा। अच्छा यहां पर ये लोग दोस्तों बहुत चालाक निकले, इन्होंने डेट भी पूछ ली कि आपका 2 मई आएगा कि आपका 1 मई आएगा। अब आप थोड़ा सा लॉजिकल होकर और दोस्तों सोचिए यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर 22 जनवरी, देखो भैया एक आपको बात और बताते हैं, जनवरी में टोटल होते हैं 31 दिन। 2020 है ना, इसका मतलब जानते हैं फरवरी पड़ेगा आपका 29 का, क्योंकि 2020 लीप ईयर है। लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 साल के बाद आता है, जिसमें आपके दिन होते हैं 366। तो आपका फरवरी हो गया 29 का, फिर मार्च 31, अप्रैल आपका 30, मई आप लोगों का पूछ रहे हैं यहाँ से। तो देखो मई आप लोगों का यहाँ पर 1 और 2 ये देख लेंगे। अब यहाँ देखिए 31 31, ये आपको दे रखा 29 और 30।
अगर आप दोस्तों यहाँ पर चेक करोगे तो ये आपका आ गया 62 आ गया, है ना। 31 31 इधर आपका दोस्तों यहाँ पर 30 और आपको 29 दे रखा, 30 प्लस 29, तो ये आपका 1 to 1 डे हो गया। तो यहाँ पर आपका जो है ये दिन आपका एक्स्ट्रा ले रहा है बेटा, यहाँ पर देखो, तो ये आपका जो है 2 मई आपका गलत होगा। आंसर आपका क्या होगा, 1 मई होगा, है ना, क्योंकि 22 जनवरी आपका हो चुका है। इसमें आपके कितने दिन बचे, आपके 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 9 दिन इधर हैं, एक आपका दिन ये हो गया, 10 दिन ये हो गया मोटे मोटे, और 90 दिन पड़ रहे हैं बीच में। तो 90 और 10 मिलाकर टोटल 100 दिन का गैप हो चुका है, और ये किसमें मिल रहा है, 1 मई में। 2 मई लोगे तो आपका दिन आएगा 101। आइए अभी इस तरीके का सवाल देखिए, राहुल का जन्म 10 जून 1992 को हुआ है, तो उसका जन्म दोस्तों किस दिन हुआ। अब यहां नहीं सोच सकते आप कि संडे कैसे निकालोगे, मंडे ट्यूसडे, ये है प्रॉब्लम आपकी। यहां तक तो हर कोई कर लेगा दोस्तों यहाँ पर, लेकिन जो 3 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपको फला फला डेट निकालनी होगी, उस दिन का दिन पूछेंगे कि कौन सा दिन होगा आपका, ऐसे। तो इसके लिए देखो 3 इंपॉर्टेंट बातें, उसको बस आपको वही याद रखनी है। उसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पर एक भी पॉइंट सिंगल याद नहीं करना है। क्या आपको याद करना है, यहाँ पर आपको केवल मंथ कोड याद रखना है, सिर्फ मंथ कोड। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर डे कोड याद रखिएगा, और डे कोड के बाद आप लोग सेंचुरी कोड आप लोग जो यहाँ पर याद रखिए। 3 पॉइंट, ये 3 चीजें आपकी हैं, ये 3 चीजें पर आप कोई भी डेट निकाल सकते हो। समझ रहे हो, कितनी पुरानी हो या कितने भी आगे की हो, जब से डेट आई है और जब तक डेट चलती रहेगी आप कोई भी क्वेश्चन यहां से लगा सकते हो। तो क्या आपका मंथ कोड है यहाँ पर, देखिए अब आप इसको लिख लीजिएगा, और आप लोग जो है यहाँ पर इसको याद भी कर लीजिएगा। मंथ कोड की बात करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये इसके कोड है 1 4 4 0 2 5 0 3 6, है ना। इसके अलावा यहाँ पर 1 4 6, तो 144, 025 036 146। इसको एज इट इज याद रखिए आप लोग डायरेक्ट, इसको आप यहाँ पर ऐसे जो है याद कर लेंगे यहाँ पर सीधे सीधे। तो ये आपके क्या हो गए, यहाँ पर मंथ कोड हो गए, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे नेक्स्ट आपका आता है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड आप लोग कैसे निकालोगे यहाँ पर, जैसे कि सेंचुरी मतलब 100 साल, है ना, कि 100 साल पहले आपका क्या था, अब 100 साल बाद जाओगे तब क्या रहेगा, उसके 100 साल बाद, उसके 100 साल बाद। तो इसको मैंने 4 पेयर में तोड़ लिया है, जैसे कि जो भी नंबर 4 से कट जाए, जैसे कि आपका 1200 देख रहा हूँ 1200, उसके बाद आपका 1300, फिर आपका 1400, ऐसे ही 1500, सेम चीज 1600, 1700, ये क्या है सेंचुरी है, 1800, 1900, इस प्रकार से। ऐसे ही आपका आगे क्या आएगा 2000, अब ये चल रहा है आपका 2000 वाला। ऐसे ही आपका आगे 100 साल बाद 2100 शुरू होगा, फिर 2200, फिर 2300, ये है सेंचुरी। तरीका क्या है, देखो आपका यहाँ पर जो नंबर है 2000 वाला, इसमें आपकी वैल्यू जो रहेगी वो 6 रहेगी। इसके बाद वाले में आपका रहेगा 4 कोड, और इसके बाद रहेगा 2, इसके बाद कोड होगा 0। ये क्या है, देखो डिफरेंस लिया 2 2 का, 6 4 2 0, क्योंकि आप लोग जानते होंगे यहाँ पर जैसे 12 जो है आपका पूरा पूरा आपका 4 से कट जाएगा, 13 को 4 से काटोगे 1 बचेगा रिमाइंडर, इसलिए 4 लिख रहा हूँ। 1400 में रिमाइंडर अगर आप लिखोगे 4 से काटोगे 14 को केवल, है ना, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर बचेगा दोस्तों हमारा रिमाइंडर बचेगा, जैसे कि 4 3 12 2 14, 2 लिखा है, 15 से काटेंगे यहाँ पर 3 बचेगा, तो इसको 0 लेकर चलेंगे। तो आप एज इट इज याद रखिए इसको लाइन से। सर इससे पहले का कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाइए, आप यहाँ से 800 शुरू कर दीजिए, 800, 900, 1000, 1100, इसके लिए वही रहेगा 6 4 2 0। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, इस तरीके से हमने केवल इसको 4 पेयर में बांटा है। आप यहां पर देखिए, जहां पर आपका 4 से जो कट रहा है, जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना, आप किसी भी अधिवर्ष को, ये अधिवर्ष की बात कर रहे हैं यहां पर, आपने इसको 400 से डिवाइड किया, और 400 से डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, देन आप उसकी वैल्यू को 6 मानो। अगर रिमाइंडर 1 आता है
उसकी वैल्यू को 4 मानेंगे। रिमाइंडर 2 आता है तो आप 2 ही रखेंगे, और रिमाइंडर 3 बचता है तो आप लोग 0 मानेंगे। और इतना आप लोगों को याद कर लेना, अगर आप ये 4 पॉइंट याद रखोगे तो बाकी आगे पीछे का आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका अगला डे कोड आता है कि 7 दिन आपको जो है वो हमारे किस प्रकार से आपके आएंगे। यहां पर मेरा जो डे कोड की अगर हम बात करेंगे, डे कोड ये सबसे लास्ट में आता है। 1 2 3 4 5 6 7 की जगह 0। डे कोड का मतलब रिमाइंडर से है, आगे आएगा रिमाइंडर क्या होता है। जैसे कि 1 का मतलब हमारे यहाँ होता है संडे, 2 का मतलब मंडे, 3 का मतलब यहाँ पर ट्यूसडे, 4 का मतलब वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे, और 0 अगर कोई नंबर जो है 7 से कट रहा है और रिमाइंडर 0 बच रहा है तो शनिवार, सैटरडे। बस देखो, ये है दोस्तों आपका जो है पहली लाइफ लाइन, ये है सवाल को लगाने की सेकंड लाइफ लाइन, और ये है तीसरी लाइफ लाइन। जब आप ये तीनों चीजें एक साथ याद रखोगे फिर सवालों को रॉकेट बना दोगे, रॉकेट। जैसे कि अब ये बताओ इस सवाल को बेसिक से कि राहुल का डेट जो है 10 जून 1992 है। तो सबसे पहले आप लिखोगे डेट। डेट क्या है? डेट आपको दे रखी 10 तारीख है। फिर लिखोगे मंथ कोड, लिखोगे जून महीने का कोड क्या होता है, यहां दिखा रहा हूं। जून महीने का कोड आपका 5 है। ठीक है, जून महीने का कोड आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, 5। आप 5 लिख दो, कोई दिक्कत। फिर लिखो ईयर। ईयर के भी लिखने लास्ट के 2 डिजिट। आप अगर यहाँ साल लिखोगे, साल जैसे 92 रखा 1992, इसमें भी केवल आपको लेने लास्ट 2 डिजिट। साल जो भी हो, 2001 2002 तो 02 मानोगे, आपको उसके अंतिम 2 अंक उठाने होंगे। उसके बाद लीप ईयर। अगर आपसे पूछूं कि 92 साल में लीप ईयर कितना पड़ रहा होगा, तो आपने क्या किया दोस्तों, 92 को 4 से काटा, 4 दूनी 8, हाथ से लगाए 4 पूरा पूरा कट गया, यानी कि 23। तो यहां पर 92 जो एक लीप ईयर है और इसमें टोटल 23 बार पड़ेगा। यानी कि दोस्तों यहां पर 1900 जो आपकी शताब्दी चल रही है, तो 1900 से 1992 के बीच में टोटल बीच में आपके 23 लीप ईयर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दिक्कत। इसके बाद अंतिम आता है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड आपका 1900 है, और 1900 की वैल्यू कितनी होगी, यहां देखो 1900 का सेंचुरी कोड कितना है, 0। बात खत्म हो गई, लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं समझाने के लिए। इरेज कर दें। अब सबको जोड़िए, सबको यहां पर ऐड करिए। देखो 10, यहां लिखता हूं, देखो 0 5 5 2 7 7 3 10, हाथ से लगा 1 2 2 4 9 4 13, 130 आ गया। 130 को मैंने 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 6 13, है ना, 7 निम 63, 7 अट्ठे 56। अब जैसे अगर आप 56 से काट रहे हो, 60 से 56 काटा, 4 बच रहा है। यहां रिमाइंडर बचा है 4 मेरे दोस्त, रिमाइंडर बचा है 4। और 4 का मतलब क्या होता है हमारे यहां पर, 4 का मतलब रिमाइंडर से वेडनेसडे होगा। क्लियर? तो आपका उत्तर क्या होगा यहां पर, वेडनेसडे होगा। और एक इसमें एक्सेप्शन रहता है, बहुत ना के बराबर वो क्वेश्चन आता है। अगर लीप ईयर हो, जैसे लीप ईयर था, ये आपका क्या है 1992 क्या है, लीप ईयर है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका लीप ईयर है, क्लियर, अगर लीप ईयर में महीना भी जनवरी फरवरी का चल रहा है, तो क्या करते हैं, जो भी आपका रिमाइंडर होगा उसमें आप एक कम करके उत्तर निकालोगे। जैसे अगर बुधवार आया ना 4 नंबर, तो 4 में घटाकर 3 करोगे, मंगल होगा। लेकिन यहां नहीं करना, ये कब करना है, जब महीना जनवरी फरवरी का। क्यों? क्योंकि वहां पर 29 फरवरी भी आया नहीं, इसलिए 29 फरवरी के बाद सब कुछ बदल जाता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है। आंसर आपका बी आएगा, बुधवार, है ना। तो इसको याद कर लो, 144 025 036 146। अगला लगाइए फटाफट से। अब देखिए यहां पर अर्पित की वर्षगांठ 10 मार्च 2020 को मंगलवार के दिन थी। उसकी पत्नी की वर्षगांठ 25 मई 2020 को थी। तो उस दिन कौन सा दिन होगा? अब इसको दोस्तों ट्रिक से लगाएंगे हम लोग यहां पर। जैसे कि 10 मार्च 2020 को चेक करो मंगल है कि नहीं। तो यहां लिखा 10, मार्च महीने का कोड 144 का 4 लिखा, फिर लिखा 20, 20 में 20 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, 4 से काटोगे, 20 को 4 से काटोगे 5 बचेगा, 5 पड़ेंगे लीप ईयर।
और 2000 का सेंचुरी कोड जो कि होता है 6, सबको जोड़िए। 6, 5, 11, 11 और 4 15, हासिल लगा 1, 2 और 2 4 45 आ गया। 7 से इसको मैंने काटा यहाँ पर, तो 7 छंग 42, 42 और 3 45, 3 बचेगा रिमाइंडर, और 3 का मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, बिल्कुल सही है। यानी कि वाकई में 10 मार्च 2020 को मंगल पड़ता है। अब आगे नेक्स्ट निकालिए कि 25 मई 2020 को क्या होगा। 25 तारीख, मई महीने का कोड 144,025, ये लिखा। मई का कोड 2 आएगा, 2020 वही रहेगा, और 20 में आप लोगों के 5 लीप ईयर थे, और 2000 का सेंचुरी कोड 6, 6 5 11, 11 एंड 5 2 7, 11 एंड 7 16, हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5 56 हो गया। 7 से काटा, 7 8 56, फोकस करेंगे आप लोग। यहां पर मैंने यहां पर चेक किया, पूरा पूरा कट रहा है आपका। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? पूरा पूरा कैंसिल आपका हो रहा है यहाँ पर। ऐड करिए यहाँ पर, 25 तारीख है, मई महीने का कोड है 144,025, 2 लिखा। 2020 का 20 लिखा, 20 साल में लीप ईयर, 4 पंजे 20, 2000 का सेंचुरी कोड आपका दोस्तों यहाँ पर 6 होगा। सबको आप लोगों ने यहाँ पर ऐड किया, 5 5 10, 10 10 और 6 16, 2 18, हाथ से लगा आपका 1, 2 2 4 1 5 58 आ रहा, सॉरी इसको 7 से काटा, 7 8 56, 57 58, 2 बच रहा है। अब 2 बच रहा रिमाइंडर माय डियर, 2 अगर रिमाइंडर बच रहा तो 1 का मतलब मेरे यहाँ क्या होता है संडे, 2 का मतलब मंडे, यानी कि आपका उत्तर क्या होगा, सोमवार होगा। चलिए अगला देखिए, 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2004, इन दोनों डेट को छोड़कर इनके बीच में आपको ज्ञात करना दिनों की संख्या कितनी होगी। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये बेसिक है आपका, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगानी है। रेलवे एनटीपीसी के पेपर का सवाल है, 10 जनवरी 2021 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ना। आइए, जैसे कि आपको पता है जुलाई 31 का होता है, 10 दिन बचे हैं शेष, 2003 से 2004 तक जाना है। देखो सिंपल सी बात पहले आपको बताता हूँ, डायरेक्ट तरीका। यह है 21 जुलाई 2003 और यह है 10 मार्च 2004। नॉर्मल 365 दिन होते हैं आपके, लेकिन यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा साल भी कवर नहीं हो रहा है, यानी कि दिन कम हो। चलो लिखते हैं, जुलाई में 10, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में आपका दिन 31, अगस्त के बाद सितंबर में 30, सितंबर के बाद अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, है ना, जनवरी 31। अब 2004 लीप ईयर होगा तो फरवरी कितने का होगा, फरवरी होगा 29 का। फिर मार्च, मार्च 10 तारीख का दे रखा है, लेकिन मार्च में क्या करा, इन दोनों दिनों को छोड़कर तो बाकी बचे 9 दिन बीच में। अब आप एक चीज देखिए, यहां देखो 30 30, ये आपको दोस्तों देखने को मिलना है, हमारा 30 30 60 हो गया। बाकी कितनी बार 31 आ रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। आप 4 अलग रख दो यहाँ पर, बाकी कितना रहा आपका, 3 चौक 12, 120, 120 और 60, 180, 184। अब आप आगे देखिए, यहाँ पर 184 आपका हो चुका है। उसके बाद ये रखा आपको यहाँ पर 29, 10 और आप लोगों को 9, तो टोटल दिन हो चुके हैं 232, है ना। अगर आप सबको ऐड करोगे यहाँ पर, आप एक 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 हटा दो साइड से, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 3 6 18, 180 हो चुका है, 184, 184 और आपका दोस्तों यहाँ पर 29 कितना हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 213 हो चुका है, और बाकी आपका 10 और 9 19, जो कि आपका जोड़ने पर कितना बनेगा, 232 बनेगा। क्लियर। आइए अब लगाइए अपना सवाल, बहुत बेहतरीन है। आपके पास सवाल को लगाने के लिए महज 5 सेकंड हो, और 5 सेकंड के लाइक सवाल है भी। 5 सेकंड का सवाल है केवल, अगर आज 23 फरवरी 2012 को गुरुवार है, तो आज से 91 दिन के बाद क्या होगा। तो सिंपल सी बात देखो ना, 91 को 7 से काटोगे तो 7 एकम 7 तिया 21, 0 बचेगा शेष, यानी कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आज गुरुवार है तो 91 दिन के बाद भी क्या होगा, गुरुवार होगा, क्योंकि यहां पर आपका कोई भी ऑड डे नहीं आ रहा है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2011 में भारत का स्वतंत्रता दिवस सोमवार को था, तो 2014 में क्रिसमस डे कितने दिन होगा, मतलब किस दिन होगा। अब जैसे ये सवाल लगाना, बच्चा क्या करेगा, यहां पर 4 साल का डिफरेंस देखेगा, नहीं देखना ही नहीं, सिंपल देखो 2011 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं,
15 अगस्त को। चेक करो क्या 15 अगस्त 2011 को सोमवार है कि नहीं? 15 तारीख अगस्त महीने का कोड ऐसे लिखा करो 144 025 036 146। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड 3 आएगा, ठीक है ना। 2011 का 11, 11 का लीप ईयर अगर निकालना हो तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8, बीच में 2 लीप ईयर पड़े होंगे। उसके बाद 2000 का सेंचुरी कोड 6। अब देखिए यहाँ पर 6 7 8 एक 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, हाथ से लगा आपका 1 1 2 और 3 37 आ गया। 7 से इसको काटेंगे आप लोग तो कितना आपका आता है? 7 पंजे 35 और 1 36। यानी कि आप लोग अगर यहाँ फोकस करते हैं, यहाँ पर मैंने बिल्कुल सब कुछ देखो यहाँ पर एक एक लाइन से देखिए, आपको क्या याद रखा? 15 अगस्त महीने का कोड क्या लिखा? 3 लिखा, यहाँ पर 11 लिखा। अब 11 को 4 से काटोगे, 4 तिया 12 होता है, जो कि आगे आएगा, तो 4 दूनी 8। उसके बाद 2000 का सेंचुरी कोड मैं यहाँ पर 6 लिखा, फिर इन सबको यहाँ पर ऐड किया 6 7 8 एक 9, है ना, 9 5 14, उसके बाद 15 16 17, हाथ से लगा आपका यहाँ पर 1 1 2 3 37 आ गया। और अगर आपका 37 आ रहा है, आप 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 2 37, 1 का मतलब संडे, 2 का मतलब मंडे, तो देखो मंडे दे रखा है। तो बस अब उसके बाद आपको क्या करना है? क्रिसमस डे कब मनाते हैं? बच्चा बच्चा जानता है, 25 दिसंबर 2014 का पूछ रहा है, तो 25 तारीख लिखिए। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 25 डेट लिखेंगे। चलो भाई यहाँ लिखो, यहाँ पर साइड में जगह भी है काफी। 25 लिखा। दिसंबर का कोड लास्ट में 146 आता है, यानी कि 6। दिसंबर महीने का कोड 6 होता है, 14 लिख लिया। अब 4 तिया 12, 3 पड़ जाएगा लीप ईयर, और 2000 का सेंचुरी कोड 6 रहेगा। तो यहाँ देखिए आप लोग 6 5 11 और 6 4 6 3 9, है ना, 11 9 20 4 24, हाथ से लगा दो, 2 2 4 1 5 54 आ गया। अब 54 अगर आपका आया है, तो 54 का मतलब अगर आप 7 से काटते हो, 7 अट्ठे 56 या 7 सत्ते 49, 49 के बाद आपका 50 और 4 54, यानी कि दोस्तों आपका बच रहा है यहाँ पर 5 रिमाइंडर। अब 5 का मतलब क्या होता है? डे कोड देखिए, 1 संडे 2 मंडे 3 ट्यूसडे 4 वेडनेसडे, तो 5 क्या होगा? थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार लग जाएगा। चलिए अब देखिए, यहां पर भी जुगाड़ लगानी पड़ेगी कि मई 2016 में कौन सी तारीख को बुधवार होगा। अब वैसे लगाओगे दिमाग घूम जाएगा। अगर आपके पास डायरेक्ट बीएसए सर की ट्रिक है, तो सवाल को लगाने में महज आपके 10-15 सेकंड ही लगने हैं, बस खाली केवल एक दिन निकालना है। सब कुछ हटा दो, आप सब मत देखो, सिर्फ इतना देखो। आप ये देखो कि अच्छा ये बताओ कि 1 मई, अब आप निकालो 2016 को दिन कौन सा होगा। आप लिखो यहाँ पर 1 मई का मतलब 1 0 25, 144 0 25, ये 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ जून आ जाएगा। आपने 2 लिखा, फिर 16 16 लिख दिया, 4 चौक 16 4 लिखा, और 2000 का सेंचुरी कोड 6 6 4 10 6 16 17 18 19, हाथ से लगा 1 29, और 29 को अगर आप 7 से काटोगे, 7 चौक 28, 28 और 1 29, यानी कि संडे। ये आपका 1 का मतलब क्या? संडे है, यानी 1 तारीख को अगर संडे है, 2 को क्या होगा? मंडे होगा। अगर 2 को मंडे होगा तो 3 को क्या होगा? ट्यूसडे, और 4 को क्या होगा? क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? तो 4 तारीख को पड़ेगा वेडनेसडे। लग गया सवाल, बस खत्म सवाल। तो 4 तारीख से बुधवार शुरू होगा, और फिर बच्चा समझदार होता है, हर 7 दिन रिपीट हो जाता है। 4 को अगर पढ़ा है तो 7 4 11, 11 7 18, 18 7 25। तो ये मई 2016 में ये 4 दिन है जिस दिन बुध पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। 4 11 18 25 लगाया क्या? देसी ट्रिक लगाई अपनी बीएसए सर की। नेक्स्ट देखिए, अब लगाइए 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? फटाक से लगाइए। चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब अब आप लोगों में से सबसे पहले कौन देगा। ट्राई कीजिए, कुछ सवाल प्रैक्टिस के लिए भी चीज में यहाँ पर लगाइए आप लोग। ये क्वेश्चन देखो एएलपी टैग में भी आया है 29 तारीख को शिफ्ट 1 के पेपर में। तो 1 मार्च को आपका क्या पड़ेगा? 1 तारीख, मार्च महीने का कोड 4 20। अभी देखो लीप ईयर है, लेकिन महीना जनवरी फरवरी का नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लीप ईयर 5, और 2000 का सेंचुरी कोड 6 6
5 11, 11 और 4 15, हाथ से लगा 1 2 और 1 3 35, 35 7 से कट जाएगा आपका, है ना। ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, आपको सब कुछ सही लिखा है 18 क्वेश्चन पे। अगर आप देखो यहाँ पर एक तारीख लिखी है 144 जनवरी फरवरी मार्च, मैंने यहाँ पर कोड लिखा है 4, 1 4 20 लिखा, 4 पंजे 20, 2000 का सेंचुरी कोड 6, तो 6 6 और 5 11, 11 और 4 15 1 16, एक रह गया 16, हाथ से लगा एक 36 आएगा, और 36 को अगर आप 7 से काटोगे, 7 पंजे 35, एक 36, एक बच रहा है, एक का मतलब क्या होता है, संडे। इसका मतलब जिनका आंसर आ रहा है रविवार, बहुत बढ़िया। 1 सितंबर 2020 का दिन निकालिए, ये भी क्वेश्चन पेपर का है। तो 1 तारीख लिखा है ना, सितंबर का 144 025 036, जून जुलाई अगस्त सितंबर सितंबर का कोड आपका 6 होगा। फिर देखिए आप लोग, साल दे रखा है 20, 4 पंजे 20, 5 पढ़ेंगे लीप ईयर, 2000 का सेंचुरी कोड 6, तो 6 5 11 और एक 12, हाथ से लगा 1 2 और 1 3 32 आ गया। 32 को काटा 7 से, 7 चौक 28, 28 4 32, 4 का मतलब बुधवार होता है ना। 4 का दोस्तों मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पर बुधवार हो जाएगा। इस तरीके से आप सवालों को यहाँ पर उड़ा सकते हो। क्लियर। अब बुधवार वाले बच्चे यहाँ पर जरा एक बार फिर से जरा चेक करो, यहाँ पर क्या रखा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। जरा सवाल को देखो, यहाँ पर 1 लिखा है, यहां मैंने सितंबर का कोड क्या लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है। याद कैसे करोगे, 144 025 036 146, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, है ना। इसका कोड लिखा है 6 लिखा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपका 0 दिख रहा था यहाँ पर, तो 6 5 11, 11 और यहाँ पर आपको दे रखा है 7, 11 और 7 आपका हो जाएगा 18, हाथ से लगेगा 38 आएगा, है ना। ये लिखने में आपका जो है गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, आपने भी ध्यान नहीं दिया, 38 आएगा। अब 38 को काटोगे तो 7 पंजे 35 आएगा, और 35 में आपके 3 आपका जो है शेष बचेगा, यानी कि 3, और 3 का मतलब मंगलवार होता है। क्लियर। बस मैं चेक कर रहा था यहाँ पर कि कौन बच्चे यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं। अब ये सवाल, इस सवाल को लगाने के लिए कोई ट्रिक मत लगाइए, डायरेक्ट लगाइए यहाँ पर, क्योंकि देखो 15 फरवरी 2018 है गुरुवार का, 18 अप्रैल का पूछ रहे थे ना, तो डेट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डबल टाइम लगेगा, वरना 2 बार करेंगे, तो यहां कर सकते। जैसे कि एक बात आपको और बताते हैं, अगर आप सिंपल ईयर में 1 साल आगे बढ़ते हो, सिंपल ईयर में अगर आप 1 साल आगे बढ़ते हो, तो एक दिन आपको और मिलेगा। क्यों मिलेगा, एक साल में 365 दिन होते हैं, आपने 7 से काटा, जो सिंपल ईयर होता है। 7 पंजे 35 1 36, 7 दूनी 14, और एक आ रहा है विषम, तो एक दिन आपका ऑड है, जो आपका एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देता है। और ऐसे ही दोस्तों यहां पर लीप ईयर की बात करेंगे, लीप ईयर में अगर आप 1 साल आगे बढ़ते हो, तो आपके 2 दिन जो है आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो जैसे कि अब इस सवाल को मैं कैसे लगाने वाला हूं, वो तरीका सीखिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि अगर आपको दे रखा है 15 फरवरी 2018, इस दिन आपको दे रखा है गुरुवार दे रखा है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 फरवरी 2019 को क्या होगा, तो गुरुवार है, एक दिन बढ़ा दो, +1 कर दो, तो गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार आता है, ये शुक्र हो गया। अब आप देखो इसके बाद, फरवरी 19 की है ना, 2019 की है, लीप ईयर तो है नहीं, यानी कि फरवरी में 28 दिन होंगे आपके, आपके 15 दिन आपके हो चुके हैं, तो बचे कितने आपके, 28 में 15 आप माइनस कर दीजिएगा, 13 दिन बचे हैं फरवरी के। अब ऐसे नहीं करना, आपको इतना टाइम बर्बाद नहीं करना होता है। देखो जुगाड़ बता रहा हूं आज बहुत बेहतरीन तरीके से, एक और जुगाड़ देता हूं देसी वाली, क्योंकि यहां पर आपको दिन गिनने नहीं कि कितने दिन होंगे। 18 अप्रैल तक का पूछ रहा है, फरवरी में आपके कितने दिन बचे आपके यहाँ पर, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 13 दिन। दिमाग में सॉल्व करो, 13 को 7 से काटोगे, 7 एकम 7, 7 6 13, तो यहां लिखो फरवरी में 6 दिन आपके और बच रहे हैं, प्लस उसके बाद आपका क्या आएगा, मार्च, मार्च 31 का होता है, 7 से काटोगे तो कितना दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, 7 चौक 28,
29, 30, 31, 3 दिन आपको ऑड मिल रहा है। क्यों लिख रहा हूं? जो रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि देखो 7-7 का जो पेयर होगा उस दिन तो दिन रिपीट हो जाएंगे। 3 दिन आपको ऑड मिलना, वो लिख दिया। और यहां लिखा है 18 अप्रैल, इसको भी काट दो 7 से। 7 दूनी 14, 4 18, यहां बच रहा है 4। इससे क्या होगा? आपका टाइम पेपर में और कम लगेगा। अब देख लो 6 4 10, 3 13, और 13 को फिर 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14 होता है। अगर आप 7 दूनी 14 लिखोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। और अगर आप 7 एकम 7 लिखोगे तो 7, है ना, 7 और 6 13 होगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो देखो ये भी जुगाड़ दे रहा हूं, या तो माय डियर फ्रेंड आप +6 कर लो, +6 में आपका टाइम लगेगा, लेकिन -1 करने में आपका टाइम बिल्कुल कंज्यूम नहीं होगा। तो ये है सवाल को लगाने के देसी तरीके। आप क्या कर सकते हो? या तो शुक्रवार से 6 दिन आगे कर लो, शुक्रवार के बाद आप करोगे शनिवार, रविवार, सोमवार, है ना, मंगल, बुध, बृहस्पति। आप लिख सकते हो यहाँ पर बृहस्पतिवार हो जाएगा। लेकिन स्मार्ट तरीका है ये वाला मेरा, यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर उल्टा भी सिखा रहा हूं। शुक्र से कम करोगे तो डायरेक्ट आपका बृहस्पतिवार आएगा। आंसर क्या आएगा? गुरुवार होगा। देख रहे हो, हर तरीके से हम पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा देंगे ऐसे ही। अब लगाइए ये सवाल, आपके पास 20 सेकंड है और सवाल को आपको यहाँ पर लगाना है। मैं यहाँ पर चलो टाइमर ले लेता हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप भी देख सको यहाँ पर कि आपको सवाल लगाने में कितना टाइम है। चलिए मैं आपको यहाँ पर 20 सेकंड, 2000, ठीक, रेडी? नहीं, ये तो 20 मिनट हो गए आपके। अब सही है। तो मेरे दोस्त आपके पास सिर्फ जो है यहाँ पर 20 सेकंड होंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, और आपका समय शुरू होता है। बताइए, तो ग्रुप डी का सवाल है। 17 अगस्त 1947 को आपको बताना है कि यहां पर आपका कौन सा दिन होगा। लगाइए। बहुत बढ़िया दोस्तों। यहाँ अब मेरे प्यार बच्चे आप क्या करोगे? आप लिखोगे 17 तारीख, अगस्त महीने का कोड 144 025 036, है ना। अगस्त सितंबर, अगस्त का कोड आपका 3 हो गया। साल दे रखा है 47, यहाँ 47 लिखा। 47 सालों में लीप ईयर कितना पड़ेगा? तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 दूनी 8 होता है। और 1900 का सेंचुरी कोड 00 जोड़िए। 7 3 10, 7 17 और 1 18, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 4 2 6 एक साथ 78 आ गया। 78 को मैंने 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बच रहा है दोस्तों मेरे यहाँ पर शेष। और जो 1 का मतलब जानते होगे, 1 का मतलब मेरा क्या होता है? 1 का मतलब हमारे यहाँ संडे होता है। इसका मतलब है आपका उत्तर क्या होगा? रविवार होगा। ठीक है, तो जिनका भी आंसर संडे आया बहुत बढ़िया। आइए अगला सवाल देखिए। अब देखो यहाँ पर इस सवाल को लगाने के लिए भी आपको ट्रिक नहीं लगानी है, क्योंकि यहां पर सिंपल है। अब देखो 1 जनवरी 2018 है और 1 जनवरी 2010 का पूछ रहा है। अगर इधर सोमवार है तो जस्ट 8 साल पहले क्या होगा? अब बीच में लीप ईयर भी आएगा, सिंपल ईयर भी आएगा। बच्चा क्या करेगा? नॉर्मल जुगाड़ बता रहा हूं आपको डायरेक्ट। इस सवाल को उड़ाने की ट्रिक क्या है? आप यहां देखिए 2010 है आपका, आप 2010 को देखिए। 2010 से आप जाओगे 2011 पे, फिर 12, फिर 13, 14, 15, इसको हटा दे रहा हूं, 16, 17 और 18। जब आप 10 से 11 पर जाओगे, 10 तो सिंपल ईयर है, एक का एक्स्ट्रा दिन पाओगे। 11 12 में एक का दिन। लेकिन जब 12 से 13 पे जाओगे तो 12 में आपका एक पड़ेगा 29 फरवरी, जिससे आपका ऑड लेटर 2 हो जाएंगे, मतलब ऑड दिन 2 हो जाएंगे। फिर आपका एक 15 में एक, 15 16 में, लेकिन यहाँ देखो 16 17 में फिर 2 आ जाएगा, फिर 17 18 में 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 7 कितना बन रहा है आपका? 2 2 3 4 5 6 और एक 7, ये काट दिया। क्यों काट दिया जानते हो? क्योंकि 7 दिन का मतलब तो आपका वही चीज है, कट जाएगी। कितना आपका एक्स्ट्रा बचा? 1 2 3 बचा है। यानी आपको 18 से 10 में जाना है तो 3 दिन आपको ऑड कर, मतलब 3 दिन पीछे आना होगा। तो अगर यहाँ सोमवार है तो सोमवार से पहले क्या आता है? रविवार, रविवार से पहले शनिवार, और शनिवार से पहले शुक्रवार।
तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मंडे से 3 पीछे करना है, आपका डायरेक्ट आंसर फ्राइडे होगा। ये लीजिए, ये भी हमारे पास एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को बहुत तेजी से लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 26 15 नवंबर अगर 2018 को गुरुवार है तो जस्ट 15 नवंबर 2021 को क्या होगा। अब देखो 18 से जब आप 19 पर आओगे, फिर 20 पर, फिर आप 21 पर। 18 19 में आपका एक दिन, 19 20 एक दिन, लेकिन 20 से 21 पर 2 दिन होगा। तो आपको क्या करना है, आपको 4 दिन लेकर चलने हैं। गुरुवार से अगर आप 4 दिन आगे बढ़ाओगे तो कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा देखिए, गुरुवार का मतलब आपका क्या, कितना नंबर पे आपका आता है ना। इसके बाद सीधे शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, 4 दिन बाद आपका सोमवार होगा। तो आप यहाँ पर थर्सडे में 4 दिन जोड़ेंगे और सीधे आपका उत्तर आएगा मंडे। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ ट्रिक लगानी है। 29 मार्च 2020 को डायरेक्ट लिखो यहाँ पर, 29 तारीख मार्च महीने का कोड 144 का 4, 20 लीप ईयर है आपका, 4 जो है लीप ईयर पड़ेगा, 4 पंजे 20 और 2000 का सेंचुरी कोड 6। तो 6 5 11, 11 और 9 20 और 4 24, हासिल लगा 2 2 2 2 64, 7 निम 63 और 1 आपका 64। 1 का मतलब क्या होता है, संडे। तो 28 क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, संडे आएगा। अब देखिए 25 मई 1666 को क्या होगा, और देखिए और पुराने दिनों की बात करते हैं, है ना। तो यहां पर मैंने देखो क्वेश्चन कुछ स्किप भी किए क्योंकि वो अब आप कर लोगे, वो आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए थोड़े अलग अलग टाइप के आएंगे। एक और देखिए पुराना सवाल 1666 का, तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों की, यहां पर आप डायरेक्ट लिखोगे 25 तारीख। मई महीने का कोड क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च 144 025, यानी कि इसका कोड आपका 2 हो गया मई महीने का। साल लो 66 और 66 साल में लीप ईयर कितने पड़ेंगे, बीच में 4 से काटा, 4 एकम 4, है ना, 2 6 4 छक 24, 25 26 गोली मार दो, यानी 16 तो लीप ईयर पड़ जाएंगे ना। और 1600 का सेंचुरी कोड, तो यहां पर मैंने बताया ना 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 2000, फिर 2100, फिर 2200, फिर 2300, तो क्या था 6420। तो 1600 का कोड क्या है, इसकी सेंचुरी कोड की वैल्यू है 006, जोड़ गया क्योंकि ये अधिवर्ष 1600, 1600 400 से कट जा रहा है, ओके, इसलिए इसकी वैल्यू 6 है। तो देखो यहाँ पर 6 6 6 6 3 18 2 20 एंड 5 25, है ना, 6 3 18 2 20 5 25, हंसे लगा 2। उसके बाद देखो यहाँ पर 6 2 2 4 6 4 10 और 11, ये 115 आ गया। 7 एकम 7, 7 4 11 और 7 छंग 42, 42 3 45, 3 आ रहा है। तो दोस्तों 3 का मतलब आपका क्या होता है, संडे मंडे ट्यूसडे। 3 का मतलब क्या हो जाएगा, मंगलवार। इसका मतलब है आपका इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ट्यूसडे होगा। फिर देखिए अब सिंपल क्वेश्चन है, तो यहां पर देखो टाइम मत लगाओ, यहां पर ये भी मत लगाओ। ये ट्रिक भी दोस्तों यहां पर कब लगानी, जब आपके पास कोई चारा ना हो तब ये ट्रिक लगानी है, ठीक है ना। यहां पर तो चारा है ना कि 2 फरवरी 2019 का दे रखा है, 4 अक्टूबर 2019 का पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 1 साल का अंतर है, तो आप नॉर्मल क्वेश्चन में डिफरेंस निकाल कर सकते हो। बस मेरा ट्रिक याद रखना है, यहाँ पर जुगाड़, देसी जुगाड़। देखो फरवरी है, 19 साल से 2 फरवरी का मतलब आपके 19 में 28 दिन होते हैं। अगर 28 दिन आप लोगों के यहाँ पर होते हैं, मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग, तो बचे कितने आपके, 9 दिन बचे, क्योंकि आपका यहाँ पर 2 फरवरी आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, तो उसके बाद आपके कितने दिन आएंगे, आपने क्या किया, 28 में 2 कम किया, 26 आ गया, है ना। 7 3 21, 7 चौक 28, 21 में आपका 5 दिन का पेयर ले लो। देखो बताता हूं, बहुत बेहतरीन सवाल है आपके लिए, एक एक चीज को यहाँ पर समझते हो चलिएगा, बिल्कुल भी परेशान ना होइए, घबराइए मत। हम आपको तरीका दे रहे हैं शॉर्टकट, जैसे कि फरवरी में नॉर्मल 28 दिन होते हैं, 2 दिन आपके हो चुके हैं, बचे 26 दिन। अब आपके 26 लिखोगे, टाइम बर्बाद नहीं होगा, जोड़ना है नहीं लेना है। आप डायरेक्ट देखो 7 से काटने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है ना, वही आपका जो होगा दिन ऑड होगा। तो 7 चौक 28 होता है, छोड़ो यहाँ पर, 7 या 21,
तो यहाँ बचेगा 5। अब लिखो यहाँ पर, यानी कि फरवरी महीने में 5 आ गए और दिन। मार्च, मार्च 31 का होता है, 31, 28, यानी कि 3 दिन मिलेंगे मार्च में। क्यों? क्योंकि 28 दिन तो 7 से कट जाएंगे, बाकी बचे 3 दिन एक्स्ट्रा। मार्च के बाद आपका आएगा अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है, 2 दिन लो खाली, है ना। अप्रैल के बाद आपका मई, यहां पर 3 लीजिए मई। क्लियर? तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आपका 2, जुलाई 3, अगस्त, अगस्त के दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, इसमें दोस्तों आप लोग कितना लोगे, यहाँ पर देखो 5, 3, 2, 3, 2, तो अगस्त में भी आप लोग 2 लीजिए, क्योंकि अगस्त भी आपका 30 का होता है। अब बात करें अक्टूबर की, तो यहाँ तो 4 लिखा ही है, तो 4 लिख। अब इसमें भी दोस्तों यहाँ पर और जुगाड़ देखो, यहाँ पर 7 बन जाए उसको छोड़ दो, वहीं पर छोड़ दो तुरंत। जैसे कि मेरा क्या बन सकता है यहाँ पर, 5, 5 और 3 8, है ना। 8, 2 10, 10 और 4 14, कट गया दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर 3, 2 5, 5 3 8, और 8 और 2 10, चलो यहाँ 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से काटा, 7 एकम 7, 3 10, 3 बच रहा है। तो जस्ट आपको यहाँ पर 3 दिन आगे बढ़ाना है। तो 42 क्वेश्चन का आपका उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया, शुक्रवार। केवल और केवल देखो, ये तरीका है सबसे बेहतरीन जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 3, है ना, 2 3 2 3 3 2 4, 3 3 2 4, एक 3 बीच में छूट गया महीना, 3 3 2 4। गलत हो गया सवाल क्या, एक मिनट रुकिए आप लोग। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ छूट गया महीना आपका, अक्टूबर। फरवरी में मेरा 5, मार्च 31 का आपका होता है तो 3, अप्रैल 30 का तो 2, मई 31 का 3, जून 30 का तो 2, जुलाई 31 का 3, अगस्त जो आप लोगों का यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 31 का तो 3, सितंबर 30 का 2, और ये 4। क्लियर? आइए, 5 3 8, 8 के बाद आपका 8 2 10, 10 के बाद आपका यहाँ पर सीधे 4 14, खत्म हो गया आपका। यहाँ देखिए आपका मैंने देखा पर 3 3 और 3, 3 तिया 9, 9 और 2 11, 12 13, 13 का मतलब आपका कितना हो गया, 7 एकम 7, 7 6 13, 6 का पेयर लोगे, यानी कि 6 दिन आगे बढ़ा लो या 1 दिन पीछे कर लो। तो शनिवार है, आप या तो 6 दिन आगे बढ़ाओ, है ना, तब शुक्र आएगा, वरना 1 दिन पीछे कर दो, आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। शनिवार से पहले शुक्र। फिर देखिए 16 मार्च 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आइए इस सवाल का जवाब दीजिए। अब यहां लगाना होगा, ट्रिक लगाइए। 16 तारीख है, 3 दे रखा है, यानी कि मार्च 144, मार्च महीने का कोड 4 होता है। 2007 का 7 लिया दोस्तों मैंने यहाँ पर। इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर आपका सेंचुरी कोड कितना होगा, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यानी कि केवल और केवल 1, 7 साल में बीच में केवल 1 लीप ईयर पड़ेगा। और उसके बाद 2000 का सेंचुरी कोड 6, तो 6 1 7 7 14, 14 4 18 और 6, तो ये दोस्तों कितना आपका आ गया, 18 6 24। हासिल लगा आपका 2, 2 और 1 3 34। इसको अगर 7 से काटोगे, 7 पंजे 35, आप डायरेक्ट लिखो, 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35 होता है, 1 बचेगा माइनस का, लेकिन यहाँ करेंगे क्या, तो यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट लिखो 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, आपका 6 बच रहा है रिमाइंडर, है ना। और इसका 6 का मतलब क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, 6 का मतलब शुक्र होता है, 6 का मतलब शुक्र, क्योंकि 0 का मतलब शनिवार होता है। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 जनवरी 1948 को दिन कौन सा होगा। 25 जनवरी का कोड 1, 48, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 1900 का कोड 0 होता है। तो देखो आप लोग 8, 8 और 2 10, 10 और 5 और 6 16, हासिल लगा 1, है ना।
4 5 6 7 1 8 86 आ गया। 86 को 7 से काटा, 7 एकम 7 और एक आपका 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 7 दूनी 14 15 16 2 दिन आ रहा है। तो संडे के बाद आपका क्या आता है, मंडे आता है। यानी कि दोस्तों 52 क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा यहाँ पर आपका, इस सवाल का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर सही जवाब दे रहे हो। बिल्कुल देखो कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। जैसे कि हमने क्या लिखा है, देखो डेट याद कर लो, डेट आपका लिखा है 25 लिखा है। जनवरी का देखो 144 से जनवरी का तो एक ही रहेगा। साल के 2 डिजिट लिए 48। अब 48 को अगर आप यहां से काटोगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से आप काटोगे दोस्तों यहाँ पर 12 आएगा, 86 आ गया। अब बच्चा दोस्तों यहाँ पर क्या करेगा, 86 को काटेगा 7 से, 7 एकम 7 एक 8 7 दूनी 14 2 16। अच्छा 2 आ गया। 2 का मतलब आपका क्या होता है बेटा यहाँ पर, संडे मंडे। बच्चा मंडे पर टिक लगा के आएगा पक्का। अब यहां गलती करो, मंडे लगा दो तुमने यहाँ पर। अब हमारा एक्सेप्शन रूल देखो, क्या 1948 लीप ईयर है, बताओ। सबसे पहले हमने जब आपको पढ़ाना शुरू किया था, मैंने एक एक्सेप्शन आपको बताया था कि अगर आपका लीप ईयर है, अगर बीच में महीना जनवरी फरवरी का आ जाए, तब आपको दिमाग खोल के बैठना होगा। नहीं तो कहीं जल्दबाजी में, कहीं फ्लो फ्लो में बह जाए आप लोग और आप लोग गलती कर बैठे यहाँ पर, तो रिमाइंडर में आपको एक कम करना होगा। तो यानी कि सोमवार जो आ रहा है, सही है, आपने सही तक आपने लॉजिक सही लगाया, लेकिन उसके बाद आपकी बात याद रखनी है, सोमवार से आप एक दिन कम करोगे रविवार। क्यों? क्योंकि ये एक लीप ईयर है। जब लीप ईयर आपका हो और महीना जनवरी या फरवरी का हो, तब रिमाइंडर में एक दिन कम करते हैं। तो आपका मंडे से अगर आप एक दिन कम करोगे, तो आपका एग्जैक्ट दिन, आपका वास्तविक दिन आपका रविवार होगा। आइए नेक्स्ट, यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार था, तो उसी वर्ष में 11 जुलाई को क्या होगा। अब देखो ना आप लोग, मई, मई के बाद आपका जून, जुलाई, खत्म। मई 10 हो चुके हैं। अगर आप यहां पर देखो 31 में 10 हो गया 21, और 21 का मतलब जानते हो, 7 या 21 जीरो, जीरो दिन का चेंज। क्योंकि मई में 31 होते हैं, 10 हो चुका है, बचे आप लोगों के 21 दिन। 21 को 7 से काटोगे, रिमाइंडर जीरो बचेगा, यानी यहाँ तो जीरो हो गया। जून, जून में 30 होते हैं, यानी कि 2 दिन का आपका एक्स्ट्रा है। और जुलाई 11 का है, 11 को भी 7 से काटिए, 7 एकम 7 7 4 11, तो 4 आ गया। तो 4 और 2 या तो 6 ले लो प्लस का, या माइनस का 1 ले लो। यानी कि अगर ये सोमवार है, तो डायरेक्ट आपका आंसर रविवार है। एक दिन पहले संडे, या सोमवार के 6 दिन बाद संडे। क्लियर? आ जाओ, समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे जब आप लोग प्रैक्टिस कर दो ना किसी एक टॉपिक की, तब आपकी स्पीड बढ़ती है। और ये टाइप 2 का सवाल है, नेक्स्ट टाइप। और आप देख रहे हो, एक एक सवाल वो बता रहा हूं जो रेलवे के पेपर का है। हाँ देख लो, नीचे लिखा है मैंने आपको, कि ऐसा नहीं कि मैं अपने पास से क्वेश्चन बना के ले आया, नहीं है ना। जो बच्चे नए वो नहीं समझते होंगे कि बीएसए सर फ्री में इतना बेहतरीन आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा। आपका टॉपिक तो टॉपिक, पूरा का पूरा टॉपिक तैयार होगा, पूरे पूरे पेपर फाड़ के आओगे यहाँ पर। ओके, बाकी क्लास में टाइम से आए और कोई क्लास मिस मत कीजिए। अगर आप कोई क्लास मिस नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्च 2011 को गुरुवार है, तो 8 अप्रैल 2022 को क्या होगा। तो नॉर्मल अगर आप जोड़ घटाना करो, बहुत टाइम लगेगा। इसमें मैं कहूंगा ट्रिक लगाइए डेट वाली, और सवाल को सॉल्व कर दीजिए। जैसे कि 10 मार्च 2011, देखो 10 144 का 4, तो 10 4 14 लिखा है। देखो डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं। उसके बाद 11 लोगे आप लोग, साल दे रखा आपके यहाँ पर, तो 4 1 5, 25 आपका आ चुका 11 14, और 11 साल में लीप ईयर, 4 दूनी 8, 8 5 13 33, और 2000 का सेंचुरी कोड 6, 6 और 3 9 39। इसको आपने काटा 7 से, 7 पंजे 35, 35 और 4 39। 4 का मतलब आपका क्या होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होता है ना। लेकिन यहाँ गुरुवार दे रखा है एग्जैक्ट। देखता हूँ मैं सही हूँ, आइए मैं आपको गूगल पे लेकर चलता हूँ। 10 मार्च 2011 की बात पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो अभी तुमको एक बार जो है प्रॉब्लम में बताता हूँ, क्या है भैया। 10 मार्च 2011 का दिन बताओ गूगल जी। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, गुरुवार आ रहा है, ठीक है ना। तो गुरुवार आपको यहाँ पर दे रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस तरीके से मैंने आपको जो है डेट निकालना सिखाया, मतलब एग्जैक्ट दे रखा है। आपका यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, 77 पर
आपका जो दिन आ रहा है वो गुरुवार आ रहा है, कोई दिक्कत? तो बस उसके बाद आपको क्या करना है, 8 अप्रैल 2022 को निकालना है। हाँ जी, देख लो भैया, आपका आंसर यहां पर क्या होगा, शुक्रवार होगा। केवल एक दिन का डिफरेंस आपका आ जाएगा, सही उत्तर आपका क्या होगा, शुक्रवार आएगा। अब कैसे हुआ, 8 तारीख, यहां दोस्तों एक मिनट रुकिए, एक मिनट, हैंग हो गया सिस्टम। आप लिखेंगे 8 तारीख, अप्रैल का मतलब 144, जीरो जीरो आ जाएगा, 2022 का 22, 4 पंजे 20, 2000 का सेंचुरी कोड 6, 6 5 11, 11 और 8 19 20 21, हासिल लगा 2 और 2 4, 41, 7 पंजे 35, 35 और 6 41, यानी कि 41 को 7 से काटोगे, 7 पंजे 35 और 6 41, और 6 का मतलब होता है फ्राइडे, 6 का मतलब होता है फ्राइडे। ऐसे यहां मैंने आपको बताया था 10 तारीख है, मार्च का मतलब 144 का 4, 2011, 4 दुनिया 4 तिया 12, 2 पढ़ेंगे लीप ईयर, और 2000 का सेंचुरी कोड 6, तो 6 4 10 और 2 और 1 3 13, हाथ से लगा एक 33 आ रहा था, 33 को जब 7 से मैंने काटा था तो 7 चौक 28 और 5 33, और 5 का मतलब क्या, तो गुरुवार। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए जहां पर गैप ज्यादा हो, टाइम बर्बाद होगा आपका, तब आप शॉर्टकट लगाओगे ये वाला। जहाँ 1-2 साल का अंतर है तो वहां डायरेक्ट हम लोग जो है यहाँ पर ईयर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि +1 वाला, कि अगर सिंपल ईयर है तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर आपका लीप ईयर है तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ देखिए, ये सिंपल आपका है, हाँ सिंपल है, जैसे कि 19 नवंबर 2005 है और 23 नवंबर दे रखा है, 2008 दे रखा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए नॉर्मल, पहले तो देखिए 2005, 5 से आप 6 पर आओगे, फिर 7, फिर 8 पर आओगे, तो 5 से 6 पर आओगे एक दिन एक्स्ट्रा, 6 से 7 पर एक दिन एक्स्ट्रा, 7 से 8 पर आपका दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एक दिन एक्स्ट्रा। लेकिन बीच में आप लोगों का क्या होगा, जब आप 8 से 9 पर जाओगे तो बीच में पड़ेगा 29, लेकिन यहाँ पड़ रहा है बीच में, आप 2 दिन एक्स्ट्रा लोगे। क्लियर, यहां पर आप 2 दिन एक्स्ट्रा लोगे तो टोटल मिला गैप मुझे 4 का, नहीं समझे? देखो 23 नवंबर है ये, यानी कि 7 से 8 पर तो वैसे नॉर्मल एक ही बढ़ाते हैं, लेकिन महीना जनवरी का नाम का नवंबर का है, तो बीच में यहाँ पर जब आप आगे डेट पर आओगे तो 29 फरवरी पड़ चुका होगा, 29 फरवरी के मारे यहाँ पर दिन 2 हो जाते हैं, यानी कि 4 दिन का अंतर आ रहा है। कब, ये आपका हमने दोस्तों निकाला है 19 नवंबर 2008 तक का निकाला है, कि 4 दिन आपके एक्स्ट्रा हो गए। अब आपको 23 नवंबर तक का दोस्तों निकालना है। फिर देखिए आपका 19 के बाद आपका 20, 21, 22 और 23, 4 दिन आपके ये हो गए, 4 आपके पहले के सालों में डिफरेंस आया, और यहाँ 4 दिनों में अंतर आया, 4 4 8 हो गया। अब आप 4 4 8 को 7 से काटोगे तो एक दिन ही तो कुल मिला के आ रहा है, तो एक दिन का अंतर आ रहा है, यानी शनिवार है, तो शनिवार में अगर आप एक दिन आगे बढ़ोगे तो आपका उत्तर रविवार होगा। नेक्स्ट देखिए, 3 जनवरी 2018 को बुधवार है, तो कौन से वर्ष में फिर 3 जनवरी को बुधवार होगा? हाँ, अगला टाइप का सवाल, ये बहुत विशेष सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया है। कैसे हम सवालों को लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, जानते हो आप लोग कि साल दोस्तों कब रिपीट होते हैं, कब रिपीट होते हैं यहाँ पर? जैसे कि अगर 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, फिर किस साल में सेम दिन आपका पड़ेगा? क्या है ट्रिक, जानते हो आप लोग? जब किसी संख्या को 4 से डिवाइड करो, जब किसी साल को 4 से डिवाइड करो, अगर आपका रिमाइंडर 0 आए तो वो लीप वर्ष होता है, अगर आपका रिमाइंडर 2 आए तो वो लीप वर्ष नहीं होता है। तो जैसे कि कहने का दोस्तों मतलब आपका क्या है, फोकस करेंगे आप लोग, एक एक चीज आपको मैंने यहाँ पर सिखाई है, एक एक चीज मैंने आपको दोस्तों बताई है। तो जैसे कि 2018 जो है, इसको 4 से काटोगे तो 4 चौक 16 होता है, 2 18, तो यहाँ पर प्लस का 2 आ रहा है, तो +2 का मतलब ये जो है आपका कितने दिन के बाद आपका जो रिपीट हो जाएगा, 18 है। आप यहाँ पर जोड़िए दोस्तों, यहाँ पर 18
में मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा 24। तो यहां पर आपका आंसर आ रहा है 2024, क्योंकि 18/6/24 होता है। क्लियर? क्या मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपका कोई भी साल, उस वर्ष को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो और 4 से डिवाइड करने पर अगर आपका रिमाइंडर जो है 2 बच रहा है, अगर आपका रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो आप क्या करते हो वहां पर +6 ऐड करते हो, +6 आप लोग यहां पर ऐड करते हो और आपका जो है 18 दे रखा है, यानी 18 की जैसा बिल्कुल सेम कैलेंडर जो है कब रिपीट होगा, तो ये रिपीट होगा आपका 2024 में। कब रिपीट होगा आपका 2024 में होगा। 2024 का कैलेंडर किस वर्ष सेम रिपीट होगा, क्या है ट्रिक, जानते हो आप लोग? इसको निकालने का जो तरीका क्या है, सिंपल सी बात, एक एक चीज हमने आप लोगों को यहां पर बताई। 28 साल बाद अगर कोई वर्ष है, उसको 4 से काटा और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो 28 साल के बाद रिपीट होता है, 28 साल के बाद। क्लियर है? अगर किसी वर्ष को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा, तो कितने साल के बाद रिपीट होता है? हाँ जी, एक एक चीज आप लोगों को मैंने यहां पर बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है ना? तो ये है डायरेक्ट तरीका, इसको आप याद करते चलिएगा। तो ये 28 साल है, ये 6 साल है और बाकी अगर आपका 1 और आपका 3 बचता है, तो वहां पर 11-11 का पेयर बनता है। कितने का? 11-11 का पेयर बनता है। 28 साल ये इंपॉर्टेंट है, ये लीप ईयर वाला। जैसे अगर आपका 2024 2024 के जैसा जो कैलेंडर होगा अब, पिछले साल वाला, वो आपका 28 साल का रिपीट होगा, यानी 8-4-12, 2-2-4-52, 2052 में सेम कैलेंडर रिपीट होगा। क्लियर है? ऐसे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, तो यहां तो फिलहाल लगा दो, आपका उत्तर आ रहा है ऑप्शन सी है, जो कि बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सर आपने अभी पढ़ाया था लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है, 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? बताइए दोस्तों, यहां पर 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, ट्रिक बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल, आपका उत्तर आएगा 2048, क्योंकि सर ने आपको पढ़ाया है कि 28 साल के बाद, देखो 2020 है, आप 4 से काटोगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 बचता है, 28 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। हमने 2020 में 28 जोड़ा, मेरा आंसर 2048 आ जाएगा, क्योंकि बीएससी सर ने पढ़ाया 28, एग्जामिनर ने देख लिया कि सर ने पढ़ाया है, कोई बात नहीं, लेकिन बीएससी सर तुमसे 2 कदम आगे। 48 ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो क्या करोगे? अब 2048 भी तो लीप ईयर है, फिर आप 28 साल जोड़ दोगे आप लोग। फिर देखो यहां पर 28 साल बाद 8-8-16, 4-3-7-0, तो दे रखा है 2076, यानी 48 में अगर नहीं दे रखा है, तो जस्ट फिर 28 साल बाद रिपीट होगा कैलेंडर, तो वो होगा 2076। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है, फिर एग्जामिनर क्या करता है, उस कॉन्सेप्ट से छेड़खानी करता है, लेकिन ये भूल जाता है यहाँ पर कि बीएसए सर जो है बच्चों को बहुत आगे तक की सोच दे दी है यहाँ पर। अब बेटा ध्यान रखना, अगर ऑप्शन ना हो, ऑप्शन तक जाना पड़ेगा आपको। 28, 28, 28, 28 जोड़ जोड़कर जाना होगा। ठीक है? क्लियर? चलो, तो मैं आपको देसी ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक मेरी याद कर लो, 28-6-11-11। आज एक ट्रिक दे रहा हूं, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ट्रिक नोट करो यहां पर, मेरी ट्रिक का नाम है 28-6-11-11। अगर कोई आपका जो है लीप ईयर है, यहां लिख रहा हूं, लीप ईयर है, 28 जोड़ोगे, और लीप ईयर के 1 साल बाद का है, तो आप 6 जोड़ोगे। अगर आपका लीप ईयर के 2 साल बाद का है, तो 11 जोड़ोगे, और अगर लीप ईयर के 3 साल बाद का है, तो भी 11 जोड़ोगे। तो ये है कॉन्सेप्ट सेम ईयर निकालने का। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों कौन सा है, कि कौन सा ईयर जस्ट इस वाले कैलेंडर के सेम होगा। तो लीप ईयर अगर है तो 28,
लीप ईयर से 2020 है, 20 और 21, 21 के साथ कैलेंडर जो आपका आएगा, जस्ट आप 6 जोड़ोगे, 21 और 6 27 में आ जाएगा। क्लियर? 2 साल बाद। तो ये है ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक है। ये भी आप लोगों की कैलेंडर टॉपिक में आती है। ये भी बेहतरीन ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं आपको। आइए, अब ये सवाल जिसका कोई ट्रिक से नाता नहीं है, ये कैलेंडर का सवाल है। अब दोस्तों क्या किया एग्जामिनर ने? एग्जामिनर दोस्तों बहुत चतुर है। उसने सोचा कि बीएसए सर ने जो ना बच्चों को सारी ट्रिक सिखा दी है, अब हम बच्चों की बखी उधेड़ेंगे दोस्तों, है ना? तो वो आपसे 2 कदम आगे निकल रहा है। हमने पहले भी कहा था, जब आपका एग्जामिनर आपके आपसे जो है दोस्तों यहाँ पर होली खेले यहाँ पर, तो आप उसकी दिवाली बना दो, नीचे सुतली बम लगा दो, यहाँ पर ब्लास्ट उड़ा दो। कॉन्सेप्ट देखो क्या है, यहाँ पर ट्रिक नहीं लगानी कोई भी। आपको बेटा दे रखा है 3 अप्रैल 2005, ऐसे लिखो 3 अप्रैल 2005। यहां दे रखा है 6 अगस्त 2010। फिर दे रखा है आपका 5 दिसंबर 2013। तो ये देखो, इसमें एक गणितीय विशेषता देखी जा रही है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष निम्नलिखित में से कौन से वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता दिवस में भी यही विशेषता होगी? अब सोचिए, 17 में, 16 में, 18 में या 15 में। अब बच्चा सोच रहा है करें क्या, करें तो करें क्या, जिए तो जिए कैसे? ट्रिपलेट कैलेंडर की दोस्तों यहां पर धज्जियां पीट दी एग्जामिनर ने। अगर हम आपको आज ना बताते तो आपके दिमाग के तोते उड़ जाते हैं। यहां पर क्या है? ट्रिपलेट। ये मैथ चल रही है, ट्रिपलेट। नहीं समझे? ये देखो, कोई मतलब नहीं है। डेट देखो, 3 4 5। मुद्दा समझो यहाँ पर, 3 4 5 लल्ला ट्रिपलेट होती है। ऐसे 6 8 10, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 एंड 5 दूनी 10, ये भी तो ट्रिपलेट है। ऐसे देखो, 5 12 13, 5 12 13, ये भी तो ट्रिपलेट होती है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता दिवस की, तो 15 अगस्त को होता है, यानी कि तारीख पड़ेगी 15। अगस्त महीने का होगा नंबर 8 होगा। अब 8 हो गया, 15 हो गया, तो 8 15 के साथ ट्रिपलेट तो याद है ना आपको? हमने आपको कम से कम लाख बार पढ़ाई होगी। 8 15 17 ट्रिपलेट होती है। 8 15 17 और 17 का मतलब 2017 होगा। ये भी ट्रिपलेट होती है, 8 15 17। तो इसमें मेरा 15 अगस्त हो चुका है, एक नंबर बचा है 17, वो आगे आ गया। तो आपका यहाँ पर 5 8 17 भी क्या है? ट्रिपलेट है। तो आंसर आएगा ए वाला। देख रहा, ऐसे सवाल। अब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, 20 से क्लास छोड़कर चले जाते हैं। जब तक देखो, ये हमारी जो है बेसिक क्लास है, इसमें आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो इसमें ही सीख सकते हो, क्योंकि फिर मैं जब आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगा वहां पर इतनी गहराई से आपको नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, अगर समझ में आ रहा है आपको क्लास कैसी लग रही है। ये देखो, आरपीएफ के पेपर का सवाल है, इसलिए कहता हूं कि कोई भी क्लास हमारी मिस मत करना। मार्च 2005 में आपका शुक्रवार, ये दोस्तों किन किन तिथियों को पड़ेगा? तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि आप 1 तारीख लिख लो, मार्च महीने का कोड 4 लिख लो, यहाँ लिख लो 5 लिखा ही है, 4 एकम 4 और 2000 का सेंचुरी कोड 6। तो 6 4 10, 15 16 17 आ गया, 7 से काटा यहाँ पर, 7 दूनी 14, 15 16 17, यानी कि 3 बच रहा है। 3 का मतलब क्या होता है आपका? संडे मंडे ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे है 1 तारीख को। अगर 1 को दोस्तों ट्यूसडे है ना, तो 2 को आपको क्या होगा? वेडनेसडे होगा। 2 को वेडनेसडे। 3 तारीख को आपका दोस्तों क्या होगा? आपका थर्सडे। और 4 तारीख को होगा आपका फ्राइडे, यानी कि दोस्तों आपका हो जाएगा 4 4 और 7 11, 11 और 7 18 और 7 25। यानी कि अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। आइए, अब ये दोस्तों आज हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। कैलेंडर से दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर जितनी चतुराई कर सकता था, हमने आपको दोस्तों यहाँ पर 4 कदम आगे, समझ रहे हो? 4 कदम आगे, वो 2 कदम चलेगा, तुम 4 कदम आगे, वो 4 बढ़ेगा, हम आपको 8 कदम आगे सिखाएंगे। भैया वीडियो को लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत टाइम लगता है इस चीज को तैयार करने में, यहाँ पर ट्रिक बनाने में, और आप तक परोसने में उसको और भी टाइम लगता है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप किताबों से पढ़ोगे कभी तरह नहीं सीख सकते, यूट्यूब पर पढ़ोगे, यूट्यूबर से पढ़ोगे तो भी नहीं सीख सकते।
क्योंकि इस चीज को बनाने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर ट्रिक ऐसे नहीं बनती। यहाँ पर ट्रिक जब बनती दोस्तों, जब इंसान परेशान हो जाता है सवाल को लंबे लंबे तरीके से लगा लगा के, जब एक ही सवाल को लगाने में हमारे 10-10 मिनट बर्बाद होते हैं, तो हमारा दिमाग खुद ही, भगवान जी क्या करते हैं यहाँ पर, दिमाग को टेढ़ा बेढ़ा करके कुछ ऐसी ट्रिक डाल देते हैं यहाँ पर कि सवाल आपका थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। तो यहाँ पर ना जाने कितने मैथमेटिकल के क्वेश्चंस के शॉर्टकट्स, विभाजकता के नियम और क्या क्या लगाकर आपको सवाल सिखाया है। समझ रहे हो आप लोग? पाइथागोरस प्रमेय तक क्वेश्चन में आ गई। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय तो ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्या है? क्या आप दोस्तों जानते हो ट्रिपलेट क्या है? ट्रिपलेट का मतलब होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, है ना, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पर लगती है। तो ये भी आपकी आ चुकी है। तो बहुत मुश्किल से दोस्तों ट्रिक्स बनती हैं, उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यहाँ पर। बाकी मुझसे कोई गलती हुई है तो माफी चाहूंगा, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। और जिस बच्चे ने इस क्लास को देखा वो कैलेंडर का सिंगल एक क्वेश्चन गलत नहीं करके आएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके सारे टॉपिक करा दूं, मैं रिकॉर्ड करूंगा, इसको मैं बता रहा हूं, एक एक टॉपिक को रिकॉर्ड करके डाल दूंगा आपके लिए। ये प्लेलिस्ट मैंने बना दी, मैथ की अलग, रीजनिंग के अलग। इसकी प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। मैथ के भी मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लिए मैंने पेपर के लिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट पेपर के क्वेश्चन बनाकर। तो मैथ के मैं प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगा, रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगा, लेकिन बेसिक भी जरूरी है। बिल्कुल बेसिक से था, खत्म हो गया। मिलता हूं आप लोगों से, ख्याल रखिएगा। तब तक ले नमस्कार। जय बीएसए, जय बीएसए क्लास, जय हिंद, वंदे मातरम।